धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2918 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 19। तो परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि बाइबल में सूचित किया गया परमेश्वर का मंदिर अथवा टेम्पल ऑफ गॉड नामक वाक्यांश परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। बाइबल में निम्न विषय का सही अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति अवश्य ये बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मंदिर एक मकान या इमारत से अधिक किसी भी स्थान में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को ही सूचित करता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, उन्हें कोई स्थायी जगह में या सीमित स्थान में वह हमेशा रहता है करके सोचना मूर्खता है। गॉड इज ओमनिशिएंट। इट इज फूलिशनेस टू थिंक दैट गॉड विल बी देयर इन ए परमानेंट प्लेस और ए लिमिटेड एरिया फॉरएवर। सर्वव्यापी अथवा ओमनिशिएंट शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ परमेश्वर की उस क्षमता को सूचित करता है कि वह जहां भी चाहता है वह एक ही समय उपस्थित हो जा सकता है। बाइबल स्पष्ट रूप में सिखाती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17:24। तो आप इस आध्यात्मिक सच्चाई को अवश्य समझे कि बाइबल में परमेश्वर का मंदिर उस स्थान के महत्व से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। परंतु बाइबल में हम हाथों से बने मंदिर को देखते भी हैं। बाइबल में सूचित किए गए मंदिरों की एक सूची मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला मिलाप वाला तंबू वो प्रथम नमूनात्मक मंदिर है जिसे स्वर्ग के मंदिर के नमूने में धरती पर बनाया था। निर्गमन 25:30, 35:30 से 40 की 38 तक, लेवी व्यवस्था अध्याय 10 पद 1 से 7 तक। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईसा पूर्व 1444 में मूसा मिलाप वाला तंबू का निर्माण किया था। दूसरा सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर जिसे बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर तहस नहस कर दिया था। ईसा पूर्व 966 में निर्माण हुआ और ईसा पूर्व 586 में इसे नष्ट कर दिया गया था। दूसरा शमूएल अध्याय 7 1 से 19 तक, पहला राजा 8 1 से 66 तक, यिर्मयाह अध्याय 32 की 28 से 44 तक। तीसरा जरूब्बाबेल के द्वारा पुनः निर्माण किया गया मंदिर जिसे सीरियाई शासक अंतियोकस एपिफानस अशुद्ध कर दिया था। ईसा पूर्व 516 में पुनः निर्माण किया गया इस मंदिर को दुष्ट सीरियाई शासक अंतियोकस एपिफानस ने मंदिर के अंदर सुअर का बलि करके जुपिटर देवता की मूर्ति का प्रतिष्ठा किया और इस प्रकार मंदिर को अशुद्ध करके बर्बाद कर दिया। एजरा अध्याय 3 की 1 से 8 तक, 4 की 1 से 14 तक, 6 की 1 से 22 तक। चौथा ईसा पूर्व 19 में जरूब्बाबेल के द्वारा निर्मित मंदिर को जिसे अंतियोकस एपिफानस ने अशुद्ध किया था, राजा हेरोदेस ने पुनः निर्माण किया। जैसे ईस्वी 70 में उसे यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार रोमियों ने नष्ट कर दिया। मरकुस 13 की 2 और 14 से 23 तक, लूका अध्याय की 11 से 20 तक, लूका 2 की 22 से 38 तक, 2 की 42 से 51 तक, 4 की 21 से 24 तक, प्रेरितों के काम 21 की 27 से 33 तक। चौथा वर्तमान कालीन मंदिर अथवा उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों की देह, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 की 19 से 20, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 की 16 से 18 तक। पांचवा महाक्लेश काल के मंदिर जो मसीह विरोधी के द्वारा बनाया जाएगा, दानियल 9 की 2, मत्ती 24 की 15, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 की 4, प्रकाशित वाक्य 17 की 18। छठा यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन काल में प्रभु के द्वारा निर्माण किए जाने वाले मंदिर, यहेजकेल 40 की 1 से 42 की 20 तक, जकरिया अध्याय 6 की 12 और 13। सातवां अनंतकालीन मंदिर अथवा परमेश्वर की अनंतकालीन उपस्थिति अपने लोगों के बीच, प्रकाशित वाक्य 21 की 22, 22 की 1 से 21 तक। आप इस विषय पर एक गंभीर अध्ययन यदि करें
तो अवश्य ये समझेंगे कि ये सभी भाग अलग अलग समय में अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को ही सूचित करता है। मिलाप वाला तंबू से लेकर हेरोदेस का मंदिर तक सभी मंदिर इस्राएल के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करते हैं। जब जब इस्राएल पाप में डूबकर परमेश्वर से दूर हो गए, उनके बीच से परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो गई अथवा मंदिर नष्ट हो गया। महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के द्वारा निर्मित मंदिर और उसमें मसीह विरोधी की उपस्थिति ये सूचित करती है कि इस्राएल आत्मिक अंधकार में है। प्रभु के 1000 वर्षीय शासन का मंदिर इस्राएल का उद्धार और मसीह के साथ उनका मेल मिलाप को सूचित करता है। नई धरती में अपने लोगों के बीच प्रभु की उपस्थिति मंदिर का सही अर्थ सूचित करती है। प्रकाशित वाक्य 21:3। परंतु हमें सावधान रहने की बात यह है कि वर्तमान संसार में परमेश्वर का मंदिर मैं और आप है। 1 कुरिन्थी 3:16। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी में वास करता है। यदि हम अपने शरीर रूपी ईश्वरीय मंदिर को पाप से प्रदूषित करेंगे, तो जैसे अलग अलग समय में इस्राएल का पाप मंदिरों को नष्ट करने का कारण बन गया, वैसे ही परमेश्वर हमारे शरीर रूपी मंदिर को भी नष्ट कर देगा। इसलिए पवित्रता के साथ जीने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। एक हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 3 पद 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कुरिन्थ की कलीसिया कई कारण से एक सौभाग्यशाली कलीसिया थी। प्रेरित पौलुस की व्यक्तिगत सेवकाई के द्वारा इस कलीसिया की स्थापना हुई थी। लगभग 1.5 वर्ष तक यहाँ रहकर पौलुस सेवा की थी। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 1 से 11 तक। कुरिन्थ की कलीसिया के सदस्य वचन और ज्ञान में धनी थे और वैसे ही सभी प्रकार के आत्मिक वरदान प्राप्त लोग भी कलीसिया में थे। 1 कुरिन्थी अध्याय 1 पद 6 और 7। अलग अलग सेवाएं करने में वे उत्साहित थे। 1 कुरिन्थी अध्याय 14 की 26, 15 की 58। वे नियमित रूप में प्रभु भोज के साथ प्रभु की आराधना भी करते थे। 1 कुरिन्थी अध्याय 11 की 17 से 30 तक। दुखजनक बात यह थी कि इन सभी सौभाग्यताओं से आशीषित रहते समय भी इस कलीसिया के कई विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन वे अलग अलग पाप में बिताते थे। कलीसिया में विश्वासियों के बीच फूट और झगड़े होते थे। अध्याय 1 पद 10 और 11। गुटबंदी होता था। 3 की 12। कोई व्यभिचार में जी रहा था। 5 की 1। कुछ विश्वासियां आपस में मुकदमे लड़ रहे थे। 6 की 1 और 2। महिलाएं कलीसिया में अधीनता का पालन नहीं करते थे। 11 की 3 से 16 तक। मूर्तों के लिए चढ़ाए गए भोजन खाने के लिए मंदिरों में जाकर बैठने वाले उनके बीच में थे। 8 की 10, 10 की 20 और 21। आत्मिक वरदानों को व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए उपयोग करने वाले कई लोग उस कलीसिया में थे। 12 की 1 से 7 तक। इस प्रकार काफी गड़बड़ियों की एक कलीसिया भी थी कुरिन्थ की कलीसिया। वचन का ज्ञान तथा आत्मिक वरदानों से समृद्ध रहते समय भी व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में कुरिन्थ कलीसिया के कई विश्वासी पूर्ण रूप में असफल थे। प्रारंभ में बढ़ी गई पद को हमें इसी भूमिका में रहते हुए समझनी चाहिए। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिला रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 6 की 19 में निम्न बात को पौलुस दोहराता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुनः 2 कुरिन्थी 6 की 16 में पौलुस याद दिलाता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहा है कि प्रभु की कलीसिया ही वर्तमान में उनका मंदिर है। मुझे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं है कि मसीहियों में बहुमत के लोग जिस मकान में वे आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे ही परमेश्वर का मंदिर समझते हैं, या आराधनालय को ही वे लोग परमेश्वर का
मंदिर समझते हैं। सच्चाई यह है कि जैसे अन्य कई बातों पर, वैसे इस आध्यात्मिक सत्य से भी प्रभु के लोगों को गुमराह करने में शैतान सफल हुआ है। प्यारो, हमें अवश्य ये बात जाननी है कि परमेश्वर का मंदिर वर्तमान संसार में कलीसिया है, जो उद्धार पाए हुओं का समूह है। उद्धार प्राप्त लोगों के अंदर परमेश्वर आत्मा बनकर वास करता है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यदि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो आराधना चार दीवारों के बीच में से निकलने के पूर्व हमारी देह से निकलनी चाहिए। पौलुस रोमियों को लिखते समय कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमी 12:1। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी हैं, अपने शरीर रूपी मंदिर को वचन के अनुसार पवित्र रखते हुए हमारे शरीरों को एक बलिदान अथवा आराधना के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण करें। इस प्रकार पवित्र शरीरों से निकलने वाले आराधनात्मक मनन, स्तुति, धन्यवाद की भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परंतु वचन हमें चेतावनी भी देता है कि हम कितनी भी वचन में ज्ञानी हो, आत्मिक वरदानों से आशीषित हो या सेवा में उत्साहित हो, यदि हमारे शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखे बिना हम ज्ञानी, आत्मिक वरदानों से आशीषित तथा सेवाओं में उत्साहित हो, उसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उस शरीर रूपी मंदिर को जो पवित्र नहीं है नष्ट करेंगे। 1 कुरिन्थी 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि कुरिन्थ में कई जिनके शरीर रूपी मंदिर पवित्र नहीं थे, निम्न स्थिति में आराधना में सम्मिलित होने से वे दुर्बल, रोगी तथा शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गए। 1 कुरिन्थी 11:30। आज सुबह सामूहिक रूप में प्रभु की आराधना करने के लिए जाते समय इन बातों को मन में अवश्य याद रखें। हर एक पाप पर हमें जो जानकारी है उस पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हुए आराधनालयों की ओर प्रस्थान करना ना भूलें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:1। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। बाइबल में चिन्ह का काफी महत्व होता है। चिन्ह अथवा साइन किसी अन्य महत्वपूर्ण सत्य का संकेत है। यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। प्रभु ने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 16:1-4। परंतु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने शिष्यों को प्रभु के पास भेजकर ये पूछा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो? प्रभु ने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मत्ती अध्याय 11:2-5 तक। इन दोनों घटनाएं बाइबल में सूचित किया गया चिन्ह शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ समझने के लिए काफी मददगार है। बाइबल में चिन्ह शब्द का प्राथमिक तथा संक्षिप्त अर्थ परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला कोई संदेश का संकेत है। साइन इन द बाइबल इज अ रिमाइंडर ऑफ ए मैसेज फ्रॉम गॉड। थोड़ा सा और स्पष्टता से बोलूं तो भविष्य में पूरी होने की घटनाओं के बारे में पूर्व में दिए गए संकेतों को चिन्ह कहते हैं। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, चिन्ह उन सभी संकेत हैं जिसकी सूचना हम पुराना नियम में देखते हैं और नया नियम में उसकी पूर्ति देखते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह का कुमारी से जन्म लेना एक चिन्ह था इस बात की
कि परमेश्वर मनुष्य बनकर जगत में आया। यशायाह 7:14, मत्ती अध्याय 1 की 22 और 23। योना मछली के पेट में जाना और वहां से सुरक्षित वापस आना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जीवित हो उठने का चिन्ह था। मत्ती अध्याय 12 की 39 और 40। यरूशलेम में पेंतकोस्त के दिन में जो अन्य भाषा बोली गई थी, योएल नबी की पुस्तक में सूचित किया गया चिन्ह की पूर्ति थी। योएल 2 की 28, प्रेरितों के काम 2 की 16-17, पहला कुरिन्थी 14 की 22। खास करके ये अंतिम युग शुरू होने की सूचना तथा अलग अलग समूह से, जैसे यहूदी, सामरी, अन्य जाति एवं हेलेनी यहूदी समूहों से उद्धार पाए हुए लोग यीशु मसीह में एक होने की और इशारा करती है। प्रेरितों के काम 2 की 4, 8 की 17, 10 की 44 से 47 तक, 19 की 6, पहला कुरिन्थी 12 की 13, गलाती 3 की 27 और 28। बाइबल में चिन्ह का अर्थ समझाने के लिए मैं इन उदाहरणों को आपके सामने रख रहा था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया चिन्ह को इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। ये चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। उत्पत्ति 37 की 9 में यूसुफ जो सपना देखा था अपने पिता एवं भाइयों को कहते हुए हम पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। अब इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि याकूब के 12 लड़कों से ही इस्राएल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। पुराना नियम में, विशेषकर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में अनेकों बार इस्राएल को स्त्री से तुलना करते हुए समझाए हुए आप देख सकते हैं। निम्न सूचनाओं से कोई भी अवश्य समझ सकते हैं कि यह सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को सूचित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस्राएल के लिए वादा किया गया धर्म राष्ट्र में उन्हें जो महिमा मिलने वाली है सूचित करते हैं। प्रभु की इच्छा हुई इस विषय पर और भी गहराई से हम अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 1 और 2। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को सूचित करने वाला एक संकेत है। एक आश्चर्य स्त्री नहीं है, बल्कि एक चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम आधा भाग में सूचित किए गए 7 चिन्हों में पहला चिन्ह को हम यहाँ देखते हैं। इसके साथ साथ आप 12 की 3, 13 की 13, 13 की 14, 15 की 1, 16 की 14, 19 की 20 आदि पदों पर भी ध्यान दीजिएगा। जब हम पुराना नियम की ओर जाते हैं, अनेकों बार इस्राएल राष्ट्र को स्त्री से तुलना करके उसके आत्मिक अवस्था को सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। यशायाह 56 की 5-6, यिर्मयाह अध्याय 3 की 6 से 8, 31 की 32, यहेजकेल 16 की 32, होशे 2 की 16। बाइबल में इस्राएल केवल एक राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि संसार में परमेश्वर के कार्यक्रम का लागूकरण के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई विशेष योजना भी है। मैं आपको समझने के लिए उसे इस प्रकार कहना चाहता हूं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पुस्तकों में आलेखित बातों को यदि आप एक सिनेमा से या धारावाहिक से तुलना करें तो उन सिनेमा या धारावाहिक इस्राएल नामक पर्दे या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। थोड़ा सा और यदि स्पष्ट करें तो संसार के इतिहास को परमेश्वर इस्राएल नामक कागज पर ही लिखा है। इस्राएल को आज दुनिया 2 नजरिए से देखती है। बहुमत के लोग, विशेषकर इस्लाम धर्म के सदस्य, फिर कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी तथा उदारतावादी धर्मनिरपेक्षता के लोग अथवा सेक्युलर पीपल विथ लिबरल माइंडसेट आदि सभी इस्राएल राष्ट्र से नफरत करने वाले हैं। फलस्तीन में मरने वाले बच्चों एवं महिलाओं के प्रति ये लोग बहुत ही चिंतित है, परंतु नाइजीरिया, एरित्रिया एवं कई अन्य देशों में
इस्लाम के कट्टरपंथियों के द्वारा मारे जाने वाले मसीहियों तथा सीरिया, इराक आदि देशों में ISIS आदि मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों से वंशीय उन्मूलन सामना करने वाले यजीदियों की आंखों से टपकने वाली आंसू की नदियों के प्रति ये लोग किसी प्रकार की संवेदना का एहसास करते भी नहीं है। बड़े अजीब सा जन्म है इन लोगों का। अब दूसरा एक समूह है जो इस्राएल का खुलेआम समर्थन करते हैं। उसमें पहला दुनिया के धार्मिक मसीह समूह है। धार्मिक मसीह समूह का मतलब है मसीहत को एक धर्म के रूप में समझने वाले ईसाई धर्म के सदस्य। ये लोग इस्राएलियों को अपने पूर्वज या अपने धर्म के पूर्वज के रूप में समझकर इस्राएल से भावुक होकर प्रेम करते हैं। इन लोगों के भावुकता एवं बाइबल की शिक्षा में कोई लेना देना नहीं है। गजब की बात यह है कि इन्हीं के पूर्वज लोग 11 से 15वीं शताब्दी के बीच यूरोप में काफी मात्रा में यहूदियों की हत्या की थी, इस भावना में आकर कि यहूदियों ने यीशु मसीह की हत्या की थी। अवश्य ध्यान दे कि महाक्लेश काल में इन उद्धार नहीं पाए हुए मसीहियों के बच्चे या उस समय के मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ ही नहीं, संसार में इस्राएल के साथ नहीं बल्कि मसीह विरोधी के साथ देंगे। अन्य समूह जो इस्राएल से प्यार है करके दिखाते हैं, उनमें से कुछ फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं जिनकी संख्या वर्तमान में इंडिया में बहुत ज्यादा है। इस्राएल से इन लोगों का प्रेम केवल अवसरवादी प्रेम है। पाकिस्तान या मुसलमानों से नफरत करने के लिए ये लोग इस्राएल से मदद लेते हैं, परंतु इस्राएल को जब इंडिया की मदद चाहिए देते भी नहीं है। वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया किसके साथ में थी जानने से आप ये समझ पाएंगे कि इस्राएल से इंडिया का प्रेम कितना ईमानदारी पूर्वक है। कुछ लोग इससे शायद कूटनीति या डिप्लोमेसी बुलाना पसंद करेंगे, परंतु सच्चाई यह है कि ये कूटनीति से ज्यादा अवसरवाद है। महाक्लेश काल में जब सारी दुनिया इस्राएल के विरोध में होगी, इंडिया भी इस्राएल के दुश्मनों के साथ होगी। इंडिया पूर्व में भी अरब देशों के साथ मित्रता में थी, अभी भी मित्रता में है और महाक्लेश काल में भी मित्रता में होगी। इसका मतलब अरब देशों के विरोध में इस्राएल के कोई भी युद्ध में इंडिया इस्राएल की मदद नहीं कर पाएगी, परंतु इस्राएल के संबंध में बाइबल की शिक्षा समझने वाले बाइबल विश्वासी वर्तमानकालीन इस्राएल से ना प्रेम करते हैं ना ही नफरत करते हैं, केवल सहानुभूति रखते हैं। मैं उनमें से एक व्यक्ति हूँ। मुझे ना वर्तमानकालीन इस्राएल से ज्यादा प्रेम ना ही नफरत, परंतु सहानुभूति है। उस सहानुभूति का कारण यह है कि इस्राएल एक बड़ी पर्दा है जिस पर परमेश्वर दुनिया का इतिहास की रचना कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा रचित कार्यक्रम का लागूकरण के लिए परमेश्वर संसार में उपयोग करने वाली एक योजना है इस्राएल। वो कार्यक्रम मनुष्य का उद्धार है। हमारे उद्धार के लिए इस्राएल को परमेश्वर अजीब सी राहों से लेके चल रहा है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हमारे कल के मनन में मैंने आपको पुनः यह स्पष्ट किया था कि 12वां अध्याय के प्रथम 2 पदों में जिस स्त्री की सूचना दी गई है वो इस्राएल राष्ट्र को सूचित करती है। कई पदों को भी इस बात के समर्थन में मैं आपको दिखाया था। जब हम दूसरे पद की ओर आते हैं, हम वहां पढ़ते हैं कि निम्न स्त्री गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हम ये बात जानते हैं कि गर्भवती स्त्री के प्रसव की पीड़ा ये सूचित करती है कि वह एक बच्चा को जन्म देने वाली है। जब हम आगे के पदों की ओर जाते हैं, स्त्री के द्वारा जन्म दिया गया बच्चा के बारे में भी हम वहां देखते हैं। पद 5, यदि यह सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को सूचित करती हो तो वो बच्चा कौन हो सकता है जो इस्राएल राष्ट्र ने जन्म दिया? इस्राएल एक ऐसा महान राष्ट्र है जो कई महापुरुषों को जन्म दिया। बाइबल में सूचित किए गए भक्त पुरुषों के अलावा
इतिहास के पन्नों में भी यदि आप ढूंढे तो विख्यात वैज्ञानिक तथा सन 1921 के नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट आइंस्टीन, सन 1922 के नोबेल पुरस्कार विजेता एवं वैज्ञानिक नील्स बोहर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक तथा सैद्धांतिक कार्ल मैक्स, भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसराएली, विख्यात सिनेमा निदेशक स्टीवन स्पीलबर्ग आदि कई लोगों के नाम आप निम्न सूची में अवश्य देख पाएंगे। दुनिया की आबादी के मात्र 0.2% ही यहूदी है, परंतु अब तक दिए गए नोबेल पुरस्कारों में 20% केवल यहूदी ही ले गए हैं। तो हमारा सवाल यह है कि वो बच्चा कौन है जिसका जिक्र वचन में है कि इस्राएल राष्ट्र ने जन्म दिया। इस प्रश्न का उत्तर उस विषय से सीधा संबंध रखता है जिसकी चर्चा हम कल के मनन में किए थे। मैं आपको कल बताया था कि इस्राएल राष्ट्र वो पर्दा है जिस पर परमेश्वर संसार का इतिहास रच रहा है। परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र का निर्माण करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निम्न विषय की चर्चा हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। पाप करके परमेश्वर से दूर हुए मनुष्य का उद्धार वो खास उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र की स्थापना की है। जब हम उत्पत्ति की ओर आते हैं, मनुष्य पाप में फंसने के बाद परमेश्वर की बातचीत जो उन्होंने आदम, हव्वा एवं सर्प बने शैतान से किया था देखते हैं। सर्प से प्रभु ने इस प्रकार कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। आगे वह स्त्री से इस प्रकार कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। उत्पत्ति अध्याय 3, 15 और 16। बाइबल के आने वाले पुस्तकों में अर्थात उत्पत्ति के बाद की पुस्तकों में सर्प से और हव्वा से प्रभु ने जिन बातें उत्पत्ति में कही थी उसके आक्षरिक तथा आत्मिक पूर्ति भी देखते हैं। मनुष्य के एड़ी पर सर्प का ढसना, मनुष्य सांप के सिर कुचल देना तथा पीड़ा के साथ महिलाएं बच्चों को जन्म देना इत्यादि परमेश्वर के द्वारा सर्प से तथा स्त्री से कही गई बातों की अक्षरिक पूर्ति अथवा लिटरल फुलफिलमेंट। परंतु इन बातों की अक्षरिक पूर्ति के समान आत्मिक पूर्ति अथवा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। सर्प अथवा शैतान धोखा देने के द्वारा मनुष्य वंश को पाप के अधीन करना वो एड़ी में ढसना था जिसकी चर्चा परमेश्वर ने सर्प के साथ की थी। परंतु जिस स्त्री को बहकाने के द्वारा परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य को पाप के अधीन करने में शैतान सफल हुआ था, वैसे ही एक स्त्री के द्वारा ही शैतान को हराने की योजना परमेश्वर भी तैयार की। निम्न योजना की घोषणा यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार घोषित किया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशायाह 7:14। नया नियम के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में ही लेखक प्रेरित मत्ती ये साबित कर रहा है कि कुमारी मरियम, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, जो मानव जाति को उद्धार के लिए मनुष्य बना, अपने बच्चेदानी में ढोने की सौभाग्यता मिली, कैसे इस्राएल के वंश से संबंध रखती है। मत्ती अध्याय 1 से 16 तक पढ़िएगा। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को तैयार करके उन्हें इसलिए न्याय व्यवस्था दी ताकि निम्न न्याय व्यवस्था के अधीन होकर इस्राएल राष्ट्र के द्वारा वो मसीह जगत में आए जो क्रूस पर शैतान का सिर को कुचल डालेंगे। गलाती 4:4, यूहन्ना 19:30। यही प्रभु अब शैतान को हमेशा के लिए पावों तले रोंद कर नंदकालीन आग की झील में डाल देने वाला है। रोमी 16:20, प्रकाशित वाक्य 20:10। तो अवश्य ये समझे कि माता मरियम एक ही समय महिलाओं का प्रतिनिधि भी है और इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधि भी है। प्रभु की इच्छा हुई तो इस अध्ययन जारी रहेगा। तो बात स्पष्ट है कि इस्राएल राष्ट्र के द्वारा जन्मा हुआ वो बच्चा जिसकी चर्चा बाइबल में है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके उद्धार के लिए जगत में आया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।